नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में कमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट में आपके कमेंट्स का लेती हूँ सो दैट उसका जो सॉल्यूशन है वो मेक कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एक मैं स्क्रीनशॉट आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे कमेंट्स मैंने लिया हुआ है, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या फिर नहीं। तो इस कमेंट्स को मैं रीड करके आपको बता देती हूँ एंड कमेंट्स रीड करके इसका सॉल्यूशन पहले बताऊंगी। इसका सॉल्यूशन मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं करके बताऊंगी। क्यों नहीं करके बताऊंगी, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली करना नहीं आना चाहिए, थ्योरेटिकली भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर चीज़ जो है आपको प्रैक्टिकली भी जानना है एंड थ्योरेटिकली भी जानना है। सपोज कीजिए आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं, परचेज एंट्री की प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है कि कैसे लेजर क्रिएट करना है, कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, कैसे टैक्सेशन के लेजर को क्रिएट करना है, कैसे आपको एंट्री को पोस्ट करना है। वो तो प्रैक्टिकली हो गया। अगर आप सिस्टम पे बैठेंगे और इंटरव्यू, सपोज कीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछता है, थ्योरेटिकली भी अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगी, सपोज कीजिए अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपको परचेज की एंट्री वर्बली बतानी है, तो जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी आप प्रैक्टिकली एंट्री नहीं बता पाएंगे, वर्बली एंट्री नहीं बता पाएंगे। सिर्फ आप प्रैक्टिकली एंट्री बता पाएंगे जो कि आप सिस्टम में करेंगे। इसीलिए हर चीज़ को आपको थ्योरेटिकली भी समझना है एंड प्रैक्टिकली भी समझना है। सपोज कीजिए अगर आप इंटरव्यू में प्रैक्टिकली वर्बली नहीं बता पाए कि परचेज की एंट्री कैसे करनी है, तो इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे जो रिपीटेड वर्क है वो किया है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली भी बता देते हैं करके, थ्योरेटिकली भी बता देते हैं, वर्बली भी बता देते हैं, इट मीन्स आप प्रिपेयर हैं मेंटली, आप किसी भी टाइप से उस वर्क को कर सकते हैं। इसीलिए जो आज का जो सोल्यूशन है मैं थ्योरेटिकली बताने वाली हूँ, वर्बली बताने वाली हूँ। और जिसका कमेंट्स है मैं उनको कमेंट्स भी बताऊंगी। अगर जिनका कमेंट्स मैंने रिसीव किया है, अगर उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता है थ्योरेटिकली जो मैं बता रही हूँ, तो इसके बाद में प्रैक्टिकली भी करके इसका सॉल्यूशन बता दूंगी, बट थ्योरेटिकली मैं पहले बता देती हूँ। तो HP जी का मैंने कमेंट्स रिसीव किया है। इनमें कमेंट्स इन्होंने किया है माई सेल्फ हितेश जी का कमेंट्स है। थैंक यू हितेश जी आप कमेंट्स करने के लिए। तो इन्होंने कमेंट्स किया है, कैन यू हेल्प मी द पोस्ट सेटलमेंट एंट्री फॉर पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू पे 10,000 to one service industry, but due to poor service we did not settle and service industries। उन्होंने इनका जो कमेंट्स है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इन्होंने किसी से सर्विस ली है 10,000 रुपीज़ की, और कुछ पुअर सर्विस होने की वजह से इन्होंने इनका अमाउंट डिडक्ट कर दिया है। और जो 10,000 की सर्विस थी, सपोज कीजिए उसमें से उन्होंने 2,000 या फिर 3,000 एज ए पुअर सर्विस डिडक्ट कर लिया है। अब उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, कैसे सेटलमेंट की एंट्री पास करनी है, ये इंक्वायरी है। तो सपोज कीजिए सबसे पहले आपने जो सर्विस परचेज की है, तो किस टाइप की सर्विस परचेज की है, सबसे पहले आप पोस्ट कर लीजिए उस एंट्री को एज अ परचेज एंट्री। सपोज कीजिए 10,000 की एंट्री है, तो 10,000 की एंट्री आप पास कर लीजिए। परचेस आप कर रहे हैं एंड उसके ऊपर आपने पुअर सर्विस का जो है वो अमाउंट डिडक्ट किया है। तो पुअर सर्विस का अमाउंट के लिए परचेस है तो आप डेबिट नोट इश्यू कर दीजिए 2,000 3,000 जितने भी अमाउंट का आपने पुअर सर्विस रिसीव किया है, तो ऑटोमेटिकली 2,000 10,000 में से लेस हो जाएगा एंट्री के थ्रू। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 8,000 वो आपको पे करना है। तो देखिए थ्योरी ये है, 10,000 का आपने परचेस किया एज अ जैसे कि आपने कुछ पुअर सर्विस रिसीव की उनसे, तो आपने उसके अगेंस्ट में उनको दे दिया डेबिट नोट कि देखिए हमने आपका 2,000 3,000 कट किया है। किस लिए किया है? पुअर सर्विस के वजह से। तो आपको एंट्री पहले पास करनी है परचेस की 10,000 की, उसके बाद आपको पुअर सर्विस की डेबिट नोट की 2-3,000 की एंट्री पास करनी है। तो 10,000 में से वो 3,000 लेस हो जाएगा, रिमेन बच गया 7,000। तो 7,000 का आपको पेमेंट कर देना है। इस टाइप से आपको अपने बुक्स में इस चीज़ को लिखना है। मैंने आपको बता दिया, ये आपका सोल्यूशन है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं समझ में आया है थ्योरेटिकली जैसे वर्बली मैंने बताया है, तो कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकली भी एंट्री करके बता दूंगी। बट आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा कि आपको थ्योरी नहीं समझ में आई है, वर्बली एंट्री नहीं समझ में आई है, तो प्रैक्टिकली मैं करके बता दूंगी। प्रैक्टिकली करके बताने का सिर्फ मेरा ये पर्पज़ था कि हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझना नहीं है। सबसे पहले थ्योरी समझिए, उसके बाद प्रैक्टिकली समझिए, सो दैट दोनों चीज़ें जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए अकाउंट्स का वर्क कुछ भी नहीं है, आप इजीली अकाउंट्स का वर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।